फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में हम मौर्यन एम्पायर ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम गुप्ता से शुरू करेंगे, गुप्ता पीरियड स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आज हम तीन किंग जो है डिस्कस करने वाले हैं। एक है चंद्रगुप्त वन, दूसरा हम समुद्रगुप्त के बारे में डिस्कस करेंगे और तीसरा चंद्रगुप्त टू के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं। गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड की शुरुआत होती है इन द मिडल ऑफ 3rd सेंचुरी एडी। 3rd सेंचुरी एडी के मिड में आते आते जो कुषाण एम्पायर था धीरे धीरे वो डिक्लाइन करने लगा, खत्म हो गया और गुप्ता पीरियड की शुरुआत होती है। राइट, अब जो गुप्ता एम्पायर था वो मौर्यन जितना बहुत बड़ा एम्पायर नहीं था, लेकिन स्टिल जो नदरन पार्ट है ना इंडिया का, तो उसको इन्होंने पूरी तरह से यूनाइट करके रखा है। गुप्ताज ने पॉलिटिकली यूनाइट किया है फॉर मोर देन अ सेंचुरी। राइट, तो गुप्ता एम्पायर मौर्यन जितना बड़ा नहीं था, लेकिन स्टिल नदरन इंडिया को इन्होंने पॉलिटिकली इकट्ठा कर दिया था। राइट, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया पे इन्होंने रूल करा था। और जो गुप्ताज वाला टाइम पीरियड है, इनको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म कौन से पीरियड को बोला जाता है? तो वो आ जाएगा गुप्ता पीरियड। अगेन इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बनता है। राइट, तो गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता जो थे ऐसा माना जाता है कि ये वैश्या कास्ट के थे। जो गुप्तास थे ये वैश्या कास्ट के थे। और जो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आए उन्हीं के बेटे घटोत्कच और उनके बाद आए उनके बेटे चंद्रगुप्त। बट गुप्ता डायनेस्टी के जो रियल फाउंडर है वो चंद्रगुप्त वन माने जाते हैं। राइट, रियल फाउंडर कौन माने जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी के? चंद्रगुप्त वन। तो चंद्रगुप्त वन के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका टाइम पीरियड है 319 एडी से लेकर 335 एडी का। तो जो गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत होती है, यहाँ पे हमने देखा था टुवर्ड्स द मिडल ऑफ 3rd सेंचुरी एडी जो कुषाणा एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा और गुप्ता जो एम्पायर था वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। राइट, तो कब से इसकी शुरुआत होती है? 319 एडी के आसपास, 319-20 के आसपास। राइट, क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त वन का यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है? 319 से स्टार्ट होता है, तो यहीं से गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत होती है। राइट, तो जो चंद्रगुप्त वन थे इन्होंने अपनी धीरे धीरे इनकी पावर बढ़ने लगी। इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत करी। रियल फाउंडर जो है गुप्ता डायनेस्टी के वो चंद्रगुप्त वन ही माने जाते हैं। इन्होंने अपने जो आसपास के किंगडम थे उनको कॉन्कर करना शुरू करा धीरे धीरे और मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी इन्होंने बनाए थे। मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू, जैसे डॉरी में होता है ना कि कोई किंगडम, अब जो राजा होते थे वो किंगडम दे देते थे डॉरी में, तो उसी तरह से चंद्रगुप्त वन ने भी वो पॉलिसी को फॉलो करा। मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए और कुछ किंगडम थे जिनको इन्होंने कॉन्कर करा था। राइट, जो लिशाश्वी प्रिंसेस थी, लिशाश्वी प्रिंसेस कौन थी? कुमार देवी। कुमार देवी जो लिशाश्वी प्रिंसेस थी उनके साथ इन्होंने शादी करी और चंद्रगुप्त वन कुमार देवी नाम के गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए गए थे। राइट, अब जो चंद्रगुप्त वन है, चंद्रगुप्त वन के टाइम पे ही एक नए एरा की शुरुआत होती है जिसको नाम दिया गया गुप्ता एरा। गुप्ता एरा की शुरुआत कब से होती है? जब चंद्रगुप्त वन की कोरोनेशन हुई थी, जब ये गद्दी पर बैठे थे। राइट, कब गद्दी पर बैठे थे? ये 26 फरवरी 320 एडी को ये गद्दी पर बैठे थे। 26 फरवरी 320 एडी में ये गद्दी पर बैठे थे और यहीं से शुरुआत होती है गुप्ता एरा की। राइट, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने मगधा, सकेत, प्रयाग में भी अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करा। जो चंद्रगुप्त वन थे ये पहले ऐसे गुप्ता किंग थे जिनको महाराजाधिराजा का टाइटल मिला था। महाराजा अधिराजा का टाइटल किसको मिला था? चंद्रगुप्त वन को। चंद्रगुप्त वन पहले ऐसे गुप्ता किंग थे जिनको महाराजा अधिराजा का टाइटल मिला था। तो जो टाइटल्स है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इनको याद रखना है। जब हम सारे किंग गुप्ता डायनेस्टी के डिस्कस कर लेंगे उसके बाद एक बार हम जो टाइटल्स है इनका एक टेबल अलग से मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी। राइट, तो गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इशू करे थे। इसके अलावा इनका जो एम्पायर था वो बिहार,
उत्तर प्रदेश और बंगाल वाला जो एरिया है वहां पर इनका एम्पायर जो था वो फैला हुआ था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं समुद्रगुप्त पे। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है 335 एडी से लेकर 380 एडी तक का। जो चंद्रगुप्त वन थे उन्हीं के बेटे थे ये समुद्रगुप्त। ये माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे ये ग्रेट कॉन्करर थे। ग्रेट कॉन्करर क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने इंडिया में तो रूल किया ही किया, इंडिया में भी साउथ इंडिया तक गए थे, राइट। इसके अलावा जो जावा, सुमात्रा, मलाया वाला जो है ना, छोटे छोटे आइलैंड्स है जावा सुमात्रा वाले, तो वहां पे भी इन्होंने जाकर रूल किया था। तो इससे क्या पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे ना, इनके पास बहुत अच्छी नेवी भी थी, तो नेवल पावर्स भी थी इनके पास, समुद्रगुप्त के पास, क्योंकि इन्होंने जो जावा सुमात्रा आइलैंड वाला एरिया है तो वहां पे भी इन्होंने कॉन्कर किया था, वहां पे भी इन्होंने रूल किया था। तो इनके बारे में, इन्हीं के जो कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था हरिसेना, इनके जो कोर्ट पोएट थे हरिसेना, उन्होंने इनके बारे में कि कैसे इन्होंने कंट्रीज में कॉन्कर किया या इंडिया को कॉन्कर किया, उसके बारे में पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं के कोर्ट पोएट हरिसेना ने दे रखी है। कौन सी इंस्क्रिप्शन है? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में पूरी डिटेल में लिखा है इन्हीं के कोर्ट पोएट हरिसेना ने कि किस तरह से इन्होंने इंडिया को कॉन्कर किया और बाकी की कंट्रीज को कॉन्कर किया। जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस को प्रयाग प्रशास्ति भी बोलते हैं। तो प्रयाग प्रशास्ति में इनके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। किसने दी है? इन्हीं के जो कोर्ट पोएट थे हरिसेना, उन्होंने वहां पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इनके बारे में दे रखी है। अब इन्होंने इंडिया को कॉन्कर किया, इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज है जैसे जावा सुमात्रा आइलैंड्स, जो छोटे छोटे आइलैंड्स है उनको कॉन्कर किया। तो ब्रेव तो थे ही थे। इनकी ब्रेवरी और जनरलशिप की वजह से जो वी.ए. स्मिथ है, वी.ए. स्मिथ इनको क्या बोलते थे? नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया। कौन है नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को, राइट। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त किसने बोला था? वी.ए. स्मिथ ने, राइट। वी.ए. स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया का भी टाइटल दिया था। इनके कमांडर इन चीफ कौन थे जब ये सदर्न कैंपेन पे थे? सदर्न इंडिया के कैंपेन पे थे तो इनके कमांडर इन चीफ थे वीरसेन। वीरसेन इनके कमांडर इन चीफ थे। और इनके मिनिस्टर कौन थे? इनके मिनिस्टर थे एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर है जिनका नाम है वासुबंधु। वासुबंधु इनके मिनिस्टर थे, राइट। तो साउथ इंडिया में कॉन्कर किया। साउथ इंडिया में ये गए कांची, तमिलनाडु तक। कांचीपुरम सुना है ना तमिलनाडु में, तो कांचीपुरम को ही उस टाइम पे कांची के नाम से जाना जाता था। तो कांची तमिलनाडु तक ये गए, वहां तक इन्होंने कॉन्कर करा। उसके बाद फिर वहां पे उस टाइम पे पल्लवास का रूल था तो ये वापस आ गए। ऐसा माना जाता है, कुछ बुक्स में लिखा है कि साउथ इंडिया में इन्होंने 12 किंगडम्स थे जिनको कॉन्कर किया था। 12 किंगडम्स थे जिनको कॉन्कर किया था, लेकिन बाद में वो किंगडम्स जो थे उनके जो रिस्पेक्टिव रूलर्स थे उनको वापस कर दिया था, राइट। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने और कहां कहां कॉन्कर किया? एक तो मैंने आपको बताया कि जावा, सुमात्रा, मलाया वाले जो आइलैंड्स है, जावा, सुमात्रा, मलाया जो आइलैंड्स है वहां पे इन्होंने एनेक्स किया। नॉर्थ इंडिया पूरा का पूरा इनके कंट्रोल में था, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया। लेकिन साउथ इंडिया इनके अंडर नहीं था। साउथ इंडिया की जो टेरिटरीज थी उनको इन्होंने एनेक्स नहीं करा। जो नॉर्थ इंडिया की टेरिटरीज थी वहां पे जितने भी मोनार्क्स थे सबको हराकर इन्होंने वहां पे अपना रूल जो था वो इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा जावा, सुमात्रा, मलाया आइलैंड्स में भी गए। इट मींस दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नेवी। इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी थी तभी तो जावा, सुमात्रा वाले आइलैंड्स तक पहुंचे ना, नहीं तो इंडिया तक ही सीमित रहते। जो मोस्टली किंग है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं तो वो इंडिया में ही कॉन्कर कर रहे हैं। इंडिया के अलावा ज्यादा से ज्यादा कहाँ है? पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, अफगानिस्तान वाला या ईरान वाला एरिया हो गया, लेकिन ये गए जावा, सुमात्रा। तो इट मीन्स इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी थी, राइट। तो स्ट्रॉन्ग नेवी कौन से किंग के पास थी? तो आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
ये और समुद्रगुप्त के बारे में एक और खास बात है, इन्होंने कुछ पोएम्स भी कंपोज करी थी। जो समुद्रगुप्त थे इन्होंने कुछ पोएम्स भी कंपोज करी थी। और इवन के उस टाइम के जो कॉइन्स है ना, उनके टाइम पीरियड के जो कॉइन्स है, वहां पे इनकी एक पिक्चर शो करी गई है जिसपे ये वीणा प्ले कर रहे हैं। वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसको ये बजा रहे हैं। तो इनकी एक पिक्चर है, उस टाइम के जो कॉइन्स थे उन कॉइन्स के ऊपर इनकी पिक्चर ये शो करी गई है। और अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म किए जाते थे इन्हीं के टाइम पीरियड के, जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस जो है उनमें एक और चीज मेंशन है। क्या मेंशन है? धर्म प्रचार बंधु। वहां पे इनको धर्म प्रचार बंधु का टाइटल दिया गया है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस में। क्यों? क्योंकि ये जो थे दे आर द अपहोल्डर ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन। ही वॉज द, आर नहीं बोलेंगे, वॉज द, ही वॉज द अपहोल्डर ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन। जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था ना, उसको भी ये प्रमोट कर रहे थे, राइट। तो वैसे देखा जाए तो वैष्णवाइट भी थे, विष्णु भगवान को भी मानते थे। चाइनीज सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो श्रीलंका के रूलर थे उस टाइम पे, कौन थे? मेघवर्मन। जो श्रीलंका के रूलर थे मेघवर्मन, उन्होंने समुद्रगुप्त के टाइम पे मिशनरीज भेजी थी गया में बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए। देखो, ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है उसको भी ये फॉलो कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं ब्राह्मणिकल रिलीजन को, जिसकी वजह से इनको टाइटल दिया गया धर्म प्रचार बंधु का, राइट। अब इन्हीं के टाइम पीरियड पे श्रीलंका के जो रूलर थे मेघवर्मन, उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने की परमिशन ली थी गया में, जो कि इन्होंने दी भी थी। और वैष्णवाइट भी थे, विष्णु भगवान के भी ये भगत थे। समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त टू। एक्चुअली जो समुद्रगुप्त थे उसके बाद आए थे रामगुप्त। रामगुप्त जो थे वो बहुत ही कॉवर्ड थे, जिसकी वजह से जो रामगुप्त थे इसको इन्हीं के छोटे भाई जो थे चंद्रगुप्त टू रामगुप्त के छोटे भाई थे, तो इन्होंने रामगुप्त को हराकर खुद गद्दी पे बैठ गए। और रामगुप्त कॉवर्ड थे, तो इन्होंने अपनी जो क्वीन थी, जो रामगुप्त की क्वीन थी ध्रुव देवी, उसको इन्होंने सरेंडर कर दिया साका इन्वेडर्स को, राइट। तो अब हुआ गया, चंद्रगुप्त टू जो थे उनने अपने भाई को हरा दिया, हरा के वो क्या बैठे, गद्दी पर बैठ गए। अब इन्होंने जो रामगुप्त थे, रामगुप्त ने अपनी जो क्वीन थी उसको किसको सरेंडर कर दिया? साका इन्वेडर्स को। और जो चंद्रगुप्त टू जब आकर बैठे गद्दी पे, तो इन्होंने साका रूलर को मार दिया और जो क्वीन थी उसके साथ शादी कर ली, ध्रुव देवी के साथ, राइट। ध्रुव देवी जो रामगुप्त की क्वीन थी उसके साथ चंद्रगुप्त टू ने शादी कर ली और खुद गद्दी पर बैठ गए, राइट। अब जो चंद्रगुप्त टू थे ये कौन थे? ये बहुत ही माना जाता है कि एक ग्रेट रूलर थे। इन्होंने इंपायर, जो कुछ इंपायर थे कॉन्कर करे और मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी बनाए। इसके अलावा जो नागा डायनेस्टी थी, नागा डायनेस्टी कि जो कुबेर नागा थी, जो प्रिंसेस थी नागा डायनेस्टी की कुबेर नागा, उसके साथ इन्होंने शादी करी। और इनकी जो डॉटर थी चंद्रगुप्त टू और कुबेर नागा दोनों की जो डॉटर थी, जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता, नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता, उसकी शादी इन्होंने करी वाकाता का प्रिंस रुद्रसेना टू के साथ, राइट। अब देखो, जो चंद्रगुप्त टू थे उन्होंने शादी करी नाग डायनेस्टी के जो प्रिंसेस थी कुबेर नागा के साथ। कुबेर नागा और चंद्रगुप्त टू की जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उसकी इन्होंने आगे शादी करी वाकाता का प्रिंस रुद्रसेन टू के साथ, राइट। उसके बाद आ जाती है कुछ पिलर इंस्क्रिप्शंस, जैसे कि मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस। कहाँ पे है ये मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस? ये दिल्ली के अंदर है। तो ये जो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे क्या मेंशन है? यहाँ पे मेंशन है कि किस तरह से इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे अपनी अथॉरिटी जो थी वो इस्टेब्लिश करी। इसके अलावा जो बंगाल का कुछ पोर्शन था वो भी इनके रूल के अंडर आ गया था, राइट। वंगास हो गया, वहिलकास हो गया, तो इनको इन्होंने हरा दिया था। फिर आती है वीरसेन उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शंस। वीरसेन उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शंस, इन इंस्क्रिप्शंस में ये मेंशन है कि किस तरह से इन्होंने पूरे के पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर किया, राइट। तो इनमें क्या चीज मेंशन है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। अब जो चंद्रगुप्त टू थे, इन्होंने गुजरात वाला एरिया जो पड़ता है, वेस्टर्न मालवा वाला गुजरात वाला एरिया है, वहां पे भी इन्होंने
कॉन्कर किया, राइट। गुजरात वाला एरिया है ना इंडिया का, जो इस तरह का आ जाता है, नीचे ये साउथ इंडिया आ गया। तो ये जो गुजरात वाला या ये मालवा रीजन वाला, जो वेस्टर्न मालवा वाला एरिया है, यहाँ पे इन्होंने कॉन्कर किया। और ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे किसका रूल था पहले? शाका क्षत्रपता रुद्रसिम्हा III का रूल था। तो यहाँ इनसे इन्होंने ये वाला जो एरिया था इसको कॉन्कर किया। और उसके बाद ये वाली आ गई हमारी वेस्टर्न कोस्ट। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, वेस्टर्न कोस्ट के थ्रू ट्रेड एंड कमर्स हमारा चल रहा था, क्योंकि इस साइड पूरा का पूरा यूरोप आ जाता है, तो इसके साथ ट्रेड एंड कमर्स अच्छा खासा यहीं से चल रहा था। तो ये वाला एरिया कॉन्कर करके इन्होंने अपना ट्रेड एंड कमर्स जो था यहीं से करना शुरू कर दिया। और जो उज्जैन था, उज्जैन को इन्होंने बना लिया अपना सेकंड कैपिटल, चंद्रगुप्त II ने, राइट। इसके अलावा इन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू करे, और ये पहले ऐसे गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे। और इसके साथ ही इनको टाइटल दिया गया था विक्रमादित्य का। कौन सा टाइटल दिया गया इनको? विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था। चंद्रगुप्त II की जो उज्जैन में कोर्ट थी, वहां पे इन्होंने इनके 9 जेम्स थे या 9 स्कॉलर्स थे, जिनको क्या बोलते थे? नवरत्नास। 9 जेम्स, 9 रत्नास बोल लो या 9 स्कॉलर्स बोल लो, तो इनको नाम दिया गया नवरत्नास, जिसमें कालिदास भी आ जाते हैं, अमर सिम्हा भी आ जाते हैं। हरिसेना कौन था? ये इनका कोर्ट पोएट भी था और मिनिस्टर भी था। फाइन, फाइन कौन था? फाइन एक चाइनीज पिलग्रिम था जो इंडिया आया था चंद्रगुप्त II के टाइम पे, राइट। तो फाइन के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि कौन से किंग के टाइम पे, कौन से गुप्ता रूलर के टाइम पे ये इंडिया आए थे। तो ये आए थे चंद्रगुप्त II के टाइम पे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।